प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। बड़ी खुशी और आनंद महसूस हो रहा है आपके सामने आकर इस प्रभात में। प्रभु आपके जीवन में आज छिन्न तथा चमत्कार प्रकट करे, आप सबों को आशीर्वादों से भर दे, अनुग्रह से भर दे, आपके जीवन से हर बुराई को दूर करे। आमीन आमीन, हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करूंगा प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहने बड़ी आशा के साथ, उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से आज के दिन इन सब के जीवन में आशीर्वाद आ जाए, चंगाई मिले। जो बीमार है, जो दुखी है, परेशान है, उनके जीवन में आनंद आ जाए। हालेलुया। जो लोग जेल में हैं वो जल्दी से आज उनको छुटकारा मिले और रिहाई मिले। प्रार्थना करें। जो विदेश जाने के तकलीफ में हैं आज उनके जीवन में एक खुशखबरी मिल जाए। जो बच्चे के वरदान नहीं, उनको बच्चे के वरदान मिल जाए। जिनके शादी में रुकावट है वो सारे रुकावटें यीशु मसीह के नाम पर प्रभु दूर करें, आशीषों से भर दे। और आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज के मामला है आपके जीवन में, आज वो सारे कर्ज और आर्थिक समस्याएं यीशु मसीह दूर करें। आमीन। रिसीव करते जाए प्यारे भाई बहनों, यीशु आपको ब्लेस करेगा। आज हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से लेकर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो जहां मोर्चा लगता है और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, एक खास वचन है, शिक्षा है ये। इसके साथ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। प्रभु कहता है कहां पर पूंजी जमा करना है, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। हालेलुया। सीधी बात है, क्लियर बात है, ताकि हम में से कोई भी वो गलत काम ना करे। पृथ्वी पर पूंजी जमा करने का, आपके संपत्ति, आपका ट्रेजर इकट्ठा करने वाला जगह ये नहीं है। ये हमारे लिए एक परमानेंट प्लेस नहीं है। हम लोग यहाँ पर परदेशी है प्यारे भाई बहनों, हम तीर्थ यात्री है। सो तीर्थ यात्री है तो हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा सभी को। तो हमारे पूंजी कहाँ है, हम कहाँ पर जमा करते हैं? स्वर्ग में जमा करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक कहानी सुना है, एक फनी स्टोरी है बोले तो। हालेलुया। आप इसका गलत मीनिंग ना निकालिएगा। मैं इसमें ये सुना है, एक बस ड्राइवर परिशनर था, उसका भी डेथ हो गया। पारिश प्रीस्ट, उस पारिश का पारिश प्रीस्ट था, उसका भी डेथ हो गया। दोनों स्वर्ग पहुंचे और संत पेतरुस के सामने क्यू में खड़े थे। संत पेतरुस सबका नाम लेकर बुलाकर अपने अपना जगह अलॉट कर रहा था। स्वर्ग में तो बहुत सारे जगह है। तो ये पारिश प्रीस्ट ने देखा, ये ड्राइवर जो है उनके परिशनर था, बस ड्राइवर, वो काफ़ी मतलब लाइन में आगे था। उनको एक 2 मंजिल का एक बहुत बड़ा बंगला मिल गया। तो ड्राइवर बड़ा खुश। पारिश प्रीस्ट ने सोचा पीछे खड़े रहकर, ओ माय गॉड, मेरे परिशनर जो ड्राइवर था उनको 2 मंजिल का बंगला मिल गया, तो मेरे लिए तो क्या है, कोई पैलेस से कम नहीं होगा। बड़े खुशी के साथ ये पहुंच गया। फादर पारिश प्रीस्ट का नंबर आया। फादर पारिश प्रीस्ट आया ना, उनको एक झोपड़ी मिल गया। संत पेतरुस ने कहा, ये फादर आपके लिए एक झोपड़ी है। ये बड़ा गुस्से में आ गया। इसने पूछा, पेतरुस साहब
आप कैसे पक्षपात कर सकता है? मेरा एक परिश्नर, एक मामूली बस ड्राइवर था, उस भाई को आपने तो बंगला दे दिया, तो मेरे लिए आपने झोपड़ी दे दिया, ये कैसे अन्याय है? पेत्रुस जी ने कहा, देखो फादर जी, जब आप धरती पर है ना, उस टाइम पर आप जो मटेरियल भेजता है, आप जो मटेरियल भेजते हैं, उसके हिसाब से हम स्वर्ग में ये निर्माण करते हैं। आपने जितने सामान भेजा है उसके हिसाब से हम एक झोपड़ी ही बना पाया। आपके परिश्नर जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने जो चीजें भेजा है, जिसके वजह से ये महल बन गया, हम क्या करें? हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, आप इस संसार में क्या करते हैं उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए पूंजी स्वर्ग में जमा करो, क्योंकि स्वर्ग के लिए मेहनत करना, क्योंकि प्रभु का वचन में यह लिखा है, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। 20वां वचन है, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं, और ना चोर सींग लगाकर चुराते हैं। चोरी नहीं होगा, कीड़ा नहीं खाते, और मोर्चा भी नहीं लगता। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। तो वहीं पर पूंजी इकट्ठा करो ना, हालेलुया। सो इस बात की याद रखना, ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इसको रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग इस सांसारिक चीजों में, दुनिया की बातों में लगे रहते हैं, झगड़ा लड़ाई अशांति में रहते हैं, कोई किसी को माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता, क्योंकि टेंशन है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ने हड़प लिया, मेरा हिस्सा भी उसने ले लिया। कितने सारे लोग इस दुनिया में दुखी है भाई बहनों के लिए। आप आखिरी में आपके भाई और आपके बहन है ना, आपसे ज्यादा उनके पास गया, क्या टेंशन है भाई? और उसका तरीका, लेने का तरीका गलत हो गया तो क्या हुआ? आपका भाई बड़ा है या प्रॉपर्टी बड़ा है? लेट गो, हालेलुया। तो आप बोलेगा आपने किया, मैंने किया इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, मैंने करने के बाद प्रीच कर रहा हूं, ये मत सोचना, अभी पूरा डिटेल्स में नहीं बताना जा रहा हूं, लेकिन मैंने सच में किया, इसलिए मैं फ्री हूं बिल्कुल। कोई जायदाद, कोई जमीन, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं आसमान के वो चिड़िया जैसे बिल्कुल फ्री हूं मेरे जीवन में। इसलिए ना बैंक बैलेंस है, ना प्रॉपर्टीज है, ना सोना है, ना चांदी है, सिर्फ यीशु नासरी है, उसके सिवा कुछ नहीं प्यारे भाई बहनों। इसलिए बिंदास बोल सकता हूं, मरेगा तो जहां पर भी संस्कार होगा वहीं कर देगा, बस कुछ नहीं ले जाने का। कुछ कपड़े होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं हमारे पास, हालेलुया। इसलिए बिंदास बोल सकता हूं, आज तक कोई कमी नहीं, कोई गाड़ी की कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं, कोई सुविधाओं की कमी नहीं, शांति की कमी नहीं है, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आसान नहीं है, आसान नहीं है, पर मैंने देखा आपके भाई बहनों से बढ़कर आपका कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है, चीजें नहीं है, जायदाद नहीं है। आपके माता पिता हो, कुछ लोग माता पिताओं से नफरत में हैं क्योंकि आपको बराबर मिला नहीं हिस्सा, हिसाब में गड़बड़ हो गया। कई लोग दुखी है। इस संसार में क्या करोगे आप बताइए? 6 फुट से ज्यादा 1 इंच भी आपको नहीं मिलेगा, आजकल वो भी नहीं मिलता है, याद रखिएगा। कोरोना के टाइम पर कितने लोग मर गए, यूं ही दफनाया, एक के ऊपर एक, कहां फर्क पड़ता है? पिछले साल केरला में इतना बड़ा बादल फटा, बहुत सारे लोग मर गए एक ही रात में, कुछ ही क्षणों में। बॉडीज मिला नहीं, बॉडीज का पार्ट ही इधर उधर से मिला। 100-150 किलोमीटर दूर नदियों में बॉडीज के पार्ट बह रहा था, किसका है पता नहीं चल रहा था। जो भी मिला इकट्ठे होके सारे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब मिला के दफन किया। पता नहीं चल रहा था किसका है, क्या है, कौन है। सारे मिलके एक जगह पर एकत्रित इनका मृत संस्कार हो गया, हालेलुया। क्या करोगे आप?
क्या करोगे? इतना ही आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग इस 2 दिन की जिंदगी के लिए जिंदगी भर नफरत में रहता है। इस जगह पर पूंजी इकट्ठा करने की कोशिश करता है और बुरी तरह से फेल जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आप अपने इस नफरत भरी जीवन से बाहर आ जाइए, स्वर्ग में अपने पूंजी जमा कीजिए। इस जगह पर ना, इस संसार पर रहते समय अपने भाई बहनों से मुस्कुराएं, उनके घर में जाएं, उसके गले लगाएं, उनके बच्चे के शादी में जाएं, किसी के डेथ में चले जाएं। माता पिता से, भाई बहनों से दूरी ना बनाओ। कैसा जीवन बता रहे हैं? पूरा बाइबल हम सीखते हैं, जानते हैं, हर रिट्रीट, हर प्रोग्राम में चले जाते हैं, मिस बलिदान में चले जाते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करते हैं। अफसोस की बात है प्यारे भाई और बहनों, अफसोस की बात है। खुशी से जियो ना, क्यों टेंशन में जीते हैं? एक ही परिवार में रहते लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर कैसे पूंजी जमा कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं होगा आपका। इसलिए प्यार से रहो, खुशी से रहो, मुस्कुराओ। कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे आप, ना आप किसी के लिए कमा पाओगे। फिर आप बोलेगा फादर जी फिर ऐसे ही बैठ के ऐसे ही जियो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा बोलने का मतलब आपका एटीट्यूड है। हाँ, संसार में रहते समय हमें खाना है, पीना है, पहनना है, सब कुछ, लेकिन प्रभु देगा ना। उसके लिए किसी को नफरत करने की क्या जरूरत है? खुशी से जियो ना। आपको पहनने के लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसके लिए किसी का सिर फोड़ने की जरूरत नहीं, किसी से मनमुटाव करके जीने की जरूरत नहीं, किसी के साथ नफरत में जीने की जरूरत नहीं। मेरा बोलने का मतलब यही है, स्वर्ग गवाएं और इस संसार के कुछ चीजों के लिए मनमुटाव बनाए, ये गलत है। स्वर्ग चाहिए, आनंद जीवन चाहिए, वहां पर हमारा पूंजी जमा हो। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती अध्याय 6:21, याद रखिएगा, बार बार लिखते जाइए, दिल में लिखो, डायरी में लिख लो, यूट्यूब में लिख लो। क्या है? क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। अगर आपके जीवन में फिक्र है, टेंशन है, वरीज है, एंजाइटीज है, डिप्रेशन है, तो आप इस वचन में है ना, आप बड़ा बीमार है। इस वचन के अनुसार बिंदास रहो ना। किस बात की चिंता है आपको? किस बात की चिंता? चिंताएं छोड़ो और बिंदास रहो, प्रभु पर भरोसा रखो, पूंजी प्रभु पर बनाए रखें, हृदय प्रभु पर बनाए रहें, प्रभु में मन लगाए। मिसा बलिदान में, हम हिंदी मिसा बलिदान में बोलते हैं, प्रभु में मन लगाए रखो। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। पक्का झूठ बोलते लोग सारे मिलके, लिखा तो सच है लेकिन बोलते तो झूठ। अगर मन प्रभु में लगाए हुए हैं, चिंता की बात नहीं। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन है मैं आपको ब्लेसिंग के रूप में और मनन चिंतन के लिए भी रख रहा हूं, ताकि इस वचन आज आपके जीवन में आशीष प्रदान करे, आपकी चिंताओं को दूर करे और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की कृपा प्रदान करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आज आशीष और बरकत लेकर आए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की दया से। और इस वचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये आप अपना करते हुए समझ कर निभाइएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।